हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज महाराष्ट्र से आई महातबाही की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। कोल्हापुर का इलाका किस तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है, इसकी पहली बार ड्रोन तस्वीरें अब सामने आई हैं। फिलहाल यहां बारिश रुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ से कोई राहत नहीं है। महाराष्ट्र में बाढ़ की लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में इतना पानी कहां से आया कि अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन से बारिश बंद है। पहाड़ों से आया सैलाब भी तबाही मचाकर गुजर चुका है, लेकिन शहर हो या गांव, सब के सब अभी भी दरिया बने हुए हैं। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का इलाका है। 23 और 24 जुलाई को इस इलाके में 600 mm बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 2 दिनों से बारिश रुकी तो कोल्हापुर के लोगों को लगा कि मुसीबत टली, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा शहर पानी में समाया हुआ है। कोल्हापुर अपने इतिहास की सबसे बुरे बाढ़ त्रासदी से इन दिनों गुजर रहा है। 23 और 24 जुलाई को कोल्हापुर और उसके आसपास के इलाकों में 500 mm से ज्यादा की बरसात हो गई। इस वजह से कोल्हापुर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। इस वक्त मैं साजी कॉलेज इलाके में हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि कोल्हापुर का इस वक्त क्या हाल है। और ये तब है जब पंचगंगा नदी थोड़ी सी कम हुई है, उसका जलस्तर थोड़ा कम हुआ और थोड़ा पानी उतरा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले 1-2 दिन पहले कोल्हापुर का क्या हाल था। पास में अस्पताल था, वो पूरी तरीके से डूबा था, विंग्स अस्पताल। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने मरीजों का ख्याल रखा, उनको ऊपर के मंजिले पर लेके गए। साथ में यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं वो डूबी हैं पूरी तरीके से। कोल्हापुर, आधे से ज्यादा कोल्हापुर इस वक्त डूबा हुआ है। स्थानीय प्रशासन का कहना है, कोल्हापुर सिटी की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि 3 लोगों की अब तक इस बाढ़ त्रासदी में मौत हुई है और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बता रहा है कि इस वक्त कोल्हापुर किस परेशानी से जूझ रहा है। ऊपर से ली गई ये तस्वीरें हैं, एरियल व्यू है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। इससे पता चलता है कि अभी भी कोल्हापुर की जिंदगी पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगने वाला है। सवाल यह है कि बारिश को रोके 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शहर से पानी का बहाव भी बहुत तेज है, लेकिन फिर भी पानी का लेवल कम नहीं हो रहा। ये समझने के लिए अब जरा कोल्हापुर की भौगोलिक स्थिति समझिए। कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसके अलावा शहर से थोड़ी दूर पर महाराष्ट्र की बड़ी नदियों में एक कृष्णा नदी भी गुजर रही है। पिछले हफ्ते भारी बारिश की वजह से दोनों नदियों में बाढ़ के हालात हैं। इसलिए जब तक नदियों के पानी का लेवल कम नहीं होता तब तक कोल्हापुर में पानी की परेशानी बनी रहने वाली है। अगर बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया तो लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। फिलहाल बारिश रुकने के बाद भी कोल्हापुर को कोई राहत नहीं है। एनडीआरएफ की टीमें अब भी लगातार लोगों को बाढ़ से बचाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि 2019 और 2021 में किस तरीके से कोल्हापुर लगातार इस बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। पंचगंगा नदी जो कोल्हापुर की लाइफलाइन है वो अब कोल्हापुर को हर साल करीब हर साल इस बाढ़ की त्रासदी में समेट लेती है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, सेना की टीम कोल्हापुर में मौजूद है। कोल्हापुर शहर और कोल्हापुर जिले के दूसरे हिस्सों में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कोल्हापुर के अंदर आना और सबके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सड़कें बंद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कोल्हापुर की। कोल्हापुर फिलहाल कोशिश कर रहा है कि फिर से तिनका जोड़कर वो जिंदगी पटरी पर लौट सके, लेकिन आसान नहीं होगा और वक्त भी काफी लगने वाला है क्योंकि बाढ़ की त्रासदी है। पानी बहुत ज्यादा भरा है। कोल्हापुर, सांगली, सातारा ये जिले जो है महाराष्ट्र के
वो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और यही वजह है कि प्रशासन का ध्यान यहाँ पर लोगों पर ज्यादा है। फिलहाल कोल्हापुर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और ये बता रही हैं कि प्रशासन को और ध्यान देने की जरूरत है। 3 लोगों की जिले में मौत हुई है। समय रहते एनडीआरएफ आर्मी को बुला लिया गया था। यही वजह है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर तो जरूर भेज दिया गया, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा कोल्हापुर बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल सोसाइटीज, बड़े बड़े होटल्स वो डूबे हैं, हॉस्पिटल्स डूबे हैं, साथ ही कई सरकारी दफ्तर डूबे हैं, स्कूल्स डूबे हैं। यानी कि कोल्हापुर जो ये त्रासदी झेल रहा है उससे निकलने में कोल्हापुर को वक्त लगने वाला है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जुगत लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस त्रासदी से कोल्हापुर निवासियों को बाहर निकाले। लेकिन जो बरसात हुई है उसके बाद जो नदी उफान पे है, अभी भी पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत की बात बस इतनी है कि बरसात रुकी हुई है। ये अकेले कोल्हापुर का हाल नहीं है, 1/3 महाराष्ट्र का यही हाल है। बारिश थम चुकी है, लेकिन बाढ़ के पानी ने कोंकण के इलाके को बंधक बना रखा है। इसे समझने के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए महाराष्ट्र के इन 2 नक्शों को समझिए। इनमें पहला नक्शा पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के बारे में बता रहा है। इसमें रायगढ़, महाड, महाबलेश्वर, चिपलून, सतारा, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर के इलाके दिखाए गए हैं। 200 mm से लेकर 2500 mm तक बारिश हुई है। जबकि दूसरा नक्शा पिछले 2 दिनों की बारिश का आंकड़ा बता रहा है। इन सभी इलाकों में 20 से 40 mm की बारिश हुई है। लेकिन इसके बावजूद शहर दरिया में तब्दील हो चुके हैं। क्या मकान, क्या दुकान, सड़कों से लेकर गलियों तक हर जगह पानी ही पानी है। हालात इतने बुरे हैं कि कोरोना के मरीज अस्पताल जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। कोल्हापुर से अगर किसी को बाहर जाना है या फिर शिरोली से कोल्हापुर के अंदर जाना है तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, केडीआरएफ की टीम जो है उनके लिए ब्रिज का काम कर रही है। उन्हें अपने घरों तक छोड़ रही है। जो लोग शिरोली फ्लाईओवर पर अटके हुए हैं उन्हें कोल्हापुर ले जा रही है, उनके घरों तक छोड़ रही है। इस वक्त इस बोट में मरीज हैं, उनको घर जाना था, उनको इस वक्त केडीआरएफ की टीम जो है, कोल्हापुर डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की जो टीम है वो लेकर कोल्हापुर की तरफ जा रही है। और आप तस्वीरें देखिए कि क्या हाल है इन चमचमाती सड़कों का, इन शोरूम्स का क्या हाल है। ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर्स के शोरूम्स हैं कोल्हापुर हाईवे पे और वहाँ ये पूरी तरीके से इस वक्त जलमग्न है। फर्नीचर की दुकान है जो इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, वो जलमग्न है पूरी तरीके से, सारा फर्नीचर बर्बाद है। उसके बगल में एक और फर्नीचर का दुकान था जो बह गया। परेशानी की बात यह है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी से सैलाब का ये दौर फिलहाल खत्म नहीं होने वाला है। उसकी सबसे खास 3 वजह हैं। पहला, भारी बारिश, दूसरा, नदियों में बाढ़ और तीसरा, बांधों से लगातार पानी को छोड़ना। राधानगरी और कोयना डैम से गेट खोलने की वजह से कोल्हापुर और आसपास का पूरा इलाका दरिया में समा गया है। हालात इतने खराब हैं कि कोरोना के मरीज अस्पताल जाने के लिए घंटों नाव का इंतजार कर रहे हैं। सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तो है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर का रोड ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो चुका है। कोल्हापुर के सैलाब के बाद अब महाड से आई तबाही की तस्वीरें भी देख लीजिए। शहर से पानी गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। सड़कों पर दिख रहे इन वाहनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब की रफ्तार क्या रही होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।